नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही का आलम है। 4 जगहों पर टूटे हैं सुरक्षा बांध और तटबंध। गोपालगंज में सारण तटबंध और रिंग बांध टूट गया है। मोतिहारी में 10 फीट तक टूटा है चंपारण तटबंध। दरभंगा में बागमती का सुरक्षा बांध टूट गया है। साथ ही कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तेजी से कटाव के बाद पलायन लोग कर रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं। बाढ़ को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ है वो जरा आप देखिए। 4 जगहों पर सुरक्षा बांध और तटबंध टूट गए हैं। गोपालगंज में सारण तटबंध और रिंग बांध टूटा है। मोतिहारी में 10 फीट तक टूटा है चंपारण तटबंध। दरभंगा में बागमती का सुरक्षा बांध टूट गया है और साथ ही कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तेजी से कटाव के बाद लोगों के पास पलायन के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिहार में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देर रात गोपालगंज के देवापुर में सारण बांध टूट गया। इसके अलावा मांझागढ़ प्रखंड के पुरैना में भी सारण बांध टूट गया है, जिसके बाद 500 से 600 गांवों में तबाही की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल गांव में पानी का घुसना शुरू हो चुका है। 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर सारण बांध के टूटने की है, दूसरी तस्वीर गांव में जब पानी घुसा उसकी है, वहीं तीसरी तस्वीर लोगों के पलायन की है। रिंग बांध टूटने की वजह से गंडक नदी का तेज बहाव चल रहा है। बरौली के देवापुर गांव के नजदीक सारण मुख्य बांध की तरफ बढ़ने लगा है। रात में आए होंगे दो लोग। गोपालगंज के देवापुर गांव में जो है वो तटबंध टूटा और आधी रात ही जो है वो पूरे गांव में जो है वो बाढ़ आ गई। बाढ़ जो है वो पूरे गांव को अपने चपेट में ले ली है और आपको हम दिखा रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एनडीआरएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो अपनी जान पर खेल के इस देवापुर गांव में जो फंसे लोग हैं उनको रेस्क्यू करने निकले हैं। तो यहाँ पे एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं हनान कामिर, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये हनान कामिर जो है मौजूद है। तो उनकी टीम जो है देखिए किस तरह से बोट यहाँ फंस चुकी है और इस बोट को निकालने की जो जद्दोजहद है वो यहाँ पे चल रही है। तो ये कोशिश जो है वो एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू करना लोगों का पहली प्राथमिकता है और ये दायित्व भी इनका बनता है। तो इसलिए ये लोग जो है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने निकले हैं। तो हम बात करते हैं कामिर जी हैं यहाँ पे, इनसे। कामिर जी ये बताइए कि रेस्क्यू लगातार जारी है। रेस्क्यू हम 6 बोट लेकर के लगातार जारी कर दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक बंदे को वो जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए और किसी तरह जान माल का कोई नुकसान ना हो। चलिए, किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान ना हो, ये जो है कोशिश है इंडिया की। अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। एक बार पानी में घुसा। मोतिहारी में गंडक नदी पर चंपारण तटबंध टूट गया है, जिससे दर्जनों गांव में तेजी से पानी घुस रहा है। संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के निहाली टोला में करीब 10 फीट तक बांध टूटने के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। लोगों के दरवाजे तक पानी की तेज धार बह रही है, जिससे कटाव की आशंका बढ़ गई है। बांध टूटने से HS-74 पर भी पानी चढ़ गया है। लोगों को घरों की सुरक्षा की चिंता भी सता रही है, क्योंकि बांध में कई और जगहों पर भी रिसाव हो रहा है। निचले इलाके में ज्यादा पानी भर जाने के बाद लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। बांध टूटने की घटना के बाद अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य तेज करने का भरोसा दिया है। इसमें प्रशासन के लोग की लापरवाही है, जिसकी वजह से बांध टूटा है। अभी 2 महीना पहले, 2 महीना पहले इसका बांध का मरम्मत हुआ है। इससे एकदम सरासर लगता है कि प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं चूक हुआ है, जिसके चलते बांध टूटा है। पॉलीथीन शीट का वितरण किया जा रहा है, शुरू कर दिया गया है और उनको खाने पीने की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार कम्युनिटी किचन भी चलाया जाएगा पूरी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग के मानव के निर्देश। दरभंगा के केवटी प्रखंड में एक बार फिर सुरक्षा बांध टूट गया है। बागमती नदी में बना सुरक्षा बांध 15 फीट तक टूटने से कई गांव प्रभावित हैं। माधोपुर करजापट्टी पंचायत के कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इलाके की एक बड़ी आबादी दहशत में है और लोग ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रहे हैं। माधोपुर कचहरी घाट के पास महाराजी बांध पहले भी 2 जगहों पर टूटा था। रात में लगभग 12-1 बजे टूटा है और इससे गांव जनमानस बहुत प्रभावित है। सबके घरों में पानी घुस रहा है। अभी हमने फ्लड कंट्रोल जिला CO साहब केवटी
इन लोगों को खबर किया है। क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी ये चल रही है कि हम लोग गांव वाले इकट्ठा होकर के बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के प्रयास को पानी की तेज धारा विफल करती जा रही है। दरभंगा भी बाढ़ की चपेट में है। सदर प्रखंड के लालू नगर में तेजी से बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्र में सड़कों के डूबने के बाद घर, स्कूल, चापाकल सब डूब चुके हैं, जिससे लोगों के सामने खाने पीने की भी बड़ी समस्या है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण पहले ही नदियां उफान पर है और बागमती नदी का पानी तेजी से गाँव में घुस रहा है, जिसके बाद लोगों ने जरूरी सामान बटोरकर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। सदर प्रखंड के मब्बी के पास करीब 20 मीटर तक सड़क टूटकर बह चुका है। हेल के जाय छी, आबै छी, बाल बच्चा सब डूबै है, पड़ै है। अखनी कोई स्थिति नहीं है निकले के, बाल बच्चा के कहीं नहीं दुआरा है। 4 बजे भोर से सब बाल बच्चा जागल है। हमारे पंचायत में एक एक आदमी को यह आपदा के तहत जो फायदा है, जो उनको राहत होनी चाहिए, वह हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पंचायत को राहत दे, रिलीफ दे। हम यही कहना चाहते हैं। दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड में बागमती और करेह नदी के कहर से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बेपटरी हो गई है। ऐसे में रेल पटरी ही इन लोगों के लिए रहने का ठिकाना है। इन दोनों प्रखंडों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। खेत, खलिहान, घर बार सब कुछ डूब चुका है। ऐसे में लोग जान बचाकर भागने के लिए लगातार जान बचाने के लिए परेशान हैं और दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन के पास आ गए हैं, लेकिन रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश इनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है। लोगों की शिकायत है कि अभी तक न तो प्रशासन ने, किसी जनप्रतिनिधि ने, न प्रशासन ने न जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध ली है। अपना अपना कम्यून में काम करके अपना किसी तरह का गुजारा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ भोजन पानी का भी कोई उपलब्ध नहीं। कटिहार में सरकार और प्रशासन ने ग्रामीणों की गुहार नहीं सुनी, तो लोगों ने अपने ही दम पर करीब 200 मीटर चचरी पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सहयोग राशि से बनाया जा रहा ये चचरी पुल कई गांव के लिए लाइफलाइन हो जाएगा। हसनगंज और कोढ़ा को जोड़ने वाली सड़क चापी गांव के पास साल 2017 में विलीन हो गया था, जिसके बाद से लोग लगातार पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी मांग नहीं सुनी गई। जायजा लिया सहयोगी सुब्रत ने। सरकार को कोसना और सिस्टम पर सवाल उठाने से आगे भी एक राह होता है, और ये राह शायद आत्मनिर्भर बनने का है, जिस राह पर अब ये ग्रामीण चल चुके हैं और लगभग 200 मीटर की ये पुल लोग अपने बलबूते पर बना रहे हैं। इसके पीछे कारण है, कई बार नुमाइंदों का चक्कर काटा, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों का आश्वासन मिला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब ग्रामीण अपने बल पर ये पुल बना रहे हैं, और क्या है इस पुल की पूरी कहानी, आइए यहाँ के ग्रामीणों से सुनते हैं। कैसे सोच आया ये अपने दम पर बनाना, कैसे आया ये सोच? देखिए, ये आपने विचार इसलिए आया कि सबको मालूम है कि 2017 में ये जो कटा, उसके बाद सिर्फ जो भी पदाधिकारी हो या प्रशासन जो भी आया, वो सिर्फ जो है कागजी तौर पर यहाँ पे काम हुआ। वो आए और देख के चले गए, कहीं कुछ नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से कितना दिन जिया जाए, तो आने जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो हम लोग सब ग्रामीण मिलकर सोचे कि ये अगर चचड़ी का पुल बना दिया जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। हसनगंज कोढ़ा दोनों का बीच में है। अच्छा, कितना पैसा खर्चा हुआ लगभग? अभी तक मतलब ढल लिए 40,000 हो चुका है, 40 और ऊपर होगा। प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या पैसा वैसा लीजिएगा पुल से चलना? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, जिसका मनमर्जी होगा पब्लिक से चलेगा, फ्री चलेगा। हो सकता है ये चचरी पुल हो, लेकिन ये सरकार और प्रशासन के लिए एक करारा जवाब है, जो आज भी सरकार ग्रामीणों को अपने ही दम पर छोड़ देते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सिवान के मैरिया में जल जमाव है और इसकी वजह से मैरवा प्रखंड के तुरहा टोली के लोग काफी परेशान हैं। आने जाने में भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। बारिश के मौसम में काफी समस्या होती है। मैरवा बाजार की कई मोहल्लों की सड़कें डूब चुकी है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर महीना में बरसात हो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा पानी हिलना पड़ता है आदमी को। और संसद जी आए, जब नया इलेक्शन हो रहा था तो क्या कर रहे हैं कि मैं पुल पहले बनवाऊंगा, चाहे जीतू चाहे नहीं जीतू, मैं पुल बनवा कर जाऊंगा, लेकिन आज तक वो पुल बनवाने देखने भी नहीं आए।
किशनगंज के किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड स्थित खाड़ी टोल, महेश बतना एवं केकाहाट बस्ती आदि जगहों में बाढ़ का पानी तो घटा है, लेकिन कनकई नदी से भीषण कटाव हो रहा है। कटाव के कारण लोग अपने कच्चे मकान के साथ पक्का मकान तक को तोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दर्जनों घर नदी में समा गए हैं। यहाँ के लोगों को कटाव झेलना उनकी नियति बन गई है। 10 दिन से दो बार बाढ़ आया और सबका घर में पानी, रोड के पश्चिम पार उत्तर पार सबका घर में पानी घुसा हुआ है। सब बेचारा घर से निकला हुआ है, कोई मदरसा में है, कोई रोड पर है, कोई जहाँ तहाँ बसा हुआ है। यहाँ आज तक सरकार का कोई मदद नहीं पहुँचा। लोग अपने घरों को तोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। सब जितने भी हैं ये उत्तर रोड के उत्तर साइड में सब भूमिहीन आदमी है, किसी के पास जमीन नहीं है, यहाँ से कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। गोपालगंज में सारण बांध टूटने के बाद गंडक नदी का पानी नए इलाकों में तेजी से फैल रहा है। पुरैना प्रखंड में भी सारण बांध टूट गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। लोगों के घर बार पानी में डूब रहे हैं और आनन फानन में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन की नजर हालात पर है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित जगहों पर राहत कैंप चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है। गांव दह गया, मेरा गांव इधर पड़ता है, यहाँ मेरा भी दह गया और सब दह रहा है। गाय भैंस, अरे सर क्या बताएं, कम से कम 25-30 गाँव में दह गया। अभी बहुत आदमी फंसे हैं, बहुत काफी आदमी है। करीब 11-12 बजे बांध टूटा है। रिंग बांध 10 बजे टूटा। कोई सपोर्ट, कोई दबाव नहीं है इधर बचाव दल। अभी भी घर में कई लोग फंसे हुए हैं। कम से कम 25 गांव इधर फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं। कोई बचाने वाला कोई नहीं है। कितने फोन किए डीएम सीएम को, सब कोई अभी तक नहीं आया बचाव दल। टूट गया। हमारे गांव के सारे लोग फंसे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ पे नाव की समस्या है, यहाँ पे लोग फंसे हैं। पूरा देख सकते हैं, चारों बगल पानी ही पानी है। इसके बगल के गांव भैंसई, बगल के गांव देवापुर, कोई नहीं। राजधानी पटना में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव के हालात बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता साकेत कुमार। पटना में एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, या यूं कहे पटना वालों के लिए आफत की बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मूसलाधार बारिश पटना में होती है, उसके बाद जो जल जमाव की स्थिति होती है, उससे कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं पटना के। और आप तस्वीर देखिए किस तरह से झमाझम बारिश पटना में हो रही है। अभी हम गांधी मैदान के इलाके में हैं पटना के, और यहाँ पर किस तरह से तेज बारिश पिछले 15-20 मिनट से हो रहा है। यानी साफ है कि अगर यही बारिश कुछ देर और हुई तो पटना के कई इलाकों में आपको जल जमाव की स्थिति फिर से दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार नगर निगम दावे करता है कि कितनी भी बारिश हो जल जमाव नहीं होने देंगे, लेकिन लगातार जो तस्वीरें आई है, जिस तरह से पटना के कई इलाकों में जल जमाव रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत है। और ये जो बारिश हो रही है, जिस तरह से तेज बारिश लगातार दिख रही है, उससे पटना के लोग एक बार फिर से डरे हुए हैं कि कहीं फिर एक बार उसी तरह से जल जमाव की स्थिति न पैदा हो जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार सहित असम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अलग अलग तरीके से बाढ़ प्रभावितों की मदद की जा रही है। रेड क्रॉस की रिलीफ गाड़ियों को दिल्ली से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। रिलीफ के सामानों में त्रिपाल, टेंट, धोती, साड़ी सहित कोविड-19 से बचाव से जुड़े सामान है। डूब सकते हैं। और अब जरा सोचिए कि चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। तो बिहार में कोरोना के अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि 24 घंटे में 1625 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 31,691 हो चुकी है। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 4 मरीजों की मौत भी हुई है और कोरोना से अब तक 212 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना का रिकवरी दर 66.14% है। कोरोना के 10,519 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और 24 घंटे में 1,083 मरीज ठीक भी हुए हैं
और अब तक 20,959 मरीज ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 10,120 सैंपल की जांच हुई है। बिहार में कोविड डरावना होता जा रहा है। नालंदा से आया एक मरीज कल से ही पटना के अस्पतालों में भर्ती होने की बाट जो रहा है। अधिकारियों और डॉक्टरों से गुहार लगा रहा है, मगर कहीं भी भर्ती इसे नहीं किया जा रहा है। नालंदा के रहने वाले मरीज पेशे से वकील हैं। परिजनों का कहना है कि कल से ही एम्बुलेंस में मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहा है और एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स सभी जगह गया, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। परिजनों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना की वजह से बिहार की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, तो मरीजों का इलाज भगवान भरोसे हो रहा है। आपको सीधे दिखाते हैं कि नालंदा से एक मरीज पटना पहुंचा और 24 घंटे से लगातार अस्पताल में भर्ती करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल का चक्कर काट रहा है। देखिए कि एम्बुलेंस में जो मरीज आपको दिख रहा है नालंदा सिविल कोर्ट का वकील है, और जो परिजन हैं लगातार अस्पताल में जाकर गुहार कर रहे हैं। इस वक्त न्यू गार्डन अस्पताल है, इससे पहले पीएमसीएच, एनएमसीएच, तमाम जगहों पर एम्बुलेंस लेकर हर जगह जो है फरियाद करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मरीज को फिलहाल एडमिट नहीं किया गया है। यहां तक कि जहां भी जा रहे हैं ये कहा जा रहा है कि पहले टेस्ट कराइए कोविड-19 का। जब टेस्ट कराने आ रहे हैं तो टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। और हम सीधे बात करते हैं, लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए आप कि किस तरह से मरीज एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा हुआ मरीज है, और एम्बुलेंस में जो है कहीं ना कहीं गंभीर अवस्था में लेटा हुआ है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। कुछ परिजन है, उनसे बात करते हैं। मैं कल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने एम्स गया, एनएमसीएच गया, पीएमसीएच गया, कहीं भी भर्ती लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सस्पेक्टेड के तो ले ही नहीं रहा है, बस वो बोलता है पॉजिटिव को लेंगे, और जांच का तो सुविधा ही नहीं। जांच को मैं कम से कम 8 मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल हॉस्पिटल गए, जहाँ पर मेरा कोई रिपोर्ट का। देखिए जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। और ये आपको उदाहरण है बिहार की तस्वीर का, बिहार की व्यवस्था का, कि एक मरीज लगातार कल से ही भर्ती होने की बाट जो रहा है, गुहार कर रहा है, लेकिन भर्ती क्या, टेस्ट लेने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में अब मरीज करे तो क्या करे। कैमरामैन मनीष सुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इन सब के बीच राहत भरी खबर पटना एम्स से आ रही है, जहां नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म हो गई है। 2 दिनों से हड़ताल पर थे एम्स के नर्सिंग स्टाफ। हड़ताल की वजह से 10 कर्मचारी टर्मिनेट किए गए। एम्स के बाहर तैनात की गई है पटना पुलिस। नौकरी स्थायी करने को लेकर हड़ताल पर थे ये नर्सिंग स्टाफ। पटना एम्स बिहार का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, और ऐसे में नर्सिंग स्टाफ जो है वो हड़ताल पर चले गए थे, जिस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था एम्स में चरमरा गई थी। लेकिन इन सब के बीच राहत भरी खबर यह है कि नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म हो गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना नगर निगम ने भी अपने कर्मचारियों के लिए अलग से आइसोलेशन सेंटर तैयार करवाया है, जहां कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद कर्मियों को आइसोलेट किया जाएगा। फिलहाल राजधानी के मलाही पकड़ी और श्री कृष्णापुरी सामुदायिक भवन में 50-50 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। श्री कृष्णापुरी सामुदायिक भवन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जगह जगह आइसोलेशन सेंटर तैयार करवाए जा रहे हैं। ऐसे में निगम कर्मियों में भी अगर कोई लक्षण पाया जाता है कोरोना का, तो उन्हें भी आइसोलेट करने की अलग से तैयारी की जा रही है, जिसमें मलाही पकड़ी के साथ साथ श्री कृष्णापुरी सामुदायिक भवन में 50-50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनवाया जा रहा है। हम आपको लिए चलते हैं ये श्री कृष्णापुरी सामुदायिक भवन में जो तैयार किया जा रहा है आइसोलेशन सेंटर। इस वक्त देखिए आपकी कहा यह गया है कि 50-50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनेगा, लेकिन फिलहाल 15 बेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। और जिन निगम कर्मियों में कोई भी कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो यहीं पर आइसोलेट किए जाएंगे, और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ इलाज की यहाँ पर समुचित व्यवस्था होगी। लेकिन जो हालात है सामुदायिक भवन का, ये आपको हम दिखा दें कि देखिए जो खिड़की है, विंडो, उसकी क्या हालत है, जर्जर हालत है, और दीवारों की हालत भी आप देख लीजिए कि किस तरह से लग रहा है कि वर्षों से ये जो है खंडहर में तब्दील रहा है, और यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर कोई निगम के अधिकारी या कर्मी मौजूद नहीं है, लेकिन तैयारी में अभी फिलहाल निगम जुटा हुआ है ताकि जो कोरोना संक्रमण
के शिकार जो निगम कर्मी होंगे उनको यहाँ पर आइसोलेट किया जाएगा। दावा ये किया गया है कि इसके लिए अलग से नोडल अफसर की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 48 घंटे के भीतर ये वार्ड तैयार कर लिया जाएगा और राजधानी पटना में तकरीबन 100 बेड का निगम कर्मियों के लिए अलग से आइसोलेशन सेंटर होगा, जिसमें सभी निगम कर्मी जो भी पॉजिटिव होंगे उनको भर्ती किया जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कोरोना से मौत भी लगातार होती जा रही है। ऐसे में कोरोना को गया से भगाने के लिए नगर निगम मुस्तैद दिखा। मेयर और डिप्टी मेयर सफाई कर्मचारियों के साथ सड़कों पर सैनिटाइजेशन करते दिखे। साथ ही हर घर को 4 मास्क और 1 साबुन भी बांटा। नगर निगम का जब कारवा निकलता है तो देखने लायक रहता है। नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर के साथ 2 ट्रैक्टर सैनिटाइजर, 2 फॉगिंग मशीन, 2 जागरूकता रथ से लोगों को जागरूक करते हैं। गया नगर निगम के सभी 53 वार्डों में नगर सरकार आपके द्वार अभियान के तहत काम कर रही है। हर दिन 2 से 3 वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान करीमगंज, नागमतिया सहित स्वराजपुरी रोड में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। नगर निगम लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले लगभग 5 महीना से हम लोग अभियान चला रहे हैं। अब जो है सो और ज़्यादा संक्रमण बढ़ने के कारण हम लोग इसको और ज़्यादा रेस कर दिए हैं। नगर निगम के द्वारा प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग मशीन, पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए हम लोग प्रतिदिन निकले हुए हैं। आज वार्ड नंबर 23, 24, 25, 26 का यह कार्यक्रम था। हम लोग को कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लोग गया शहर के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस रहें। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।